वाले हैं पीएच। देखो पीएच हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? पीएच। अब क्या होता है, आज लगभग हो सकता है कितना पौने घंटा भी लग सकता है पीएच पढ़ाने, बहुत लंबा टॉपिक है, 45 मिनट एकदम पूछेगा थोड़ा सा, लेकिन सोचते हैं ज़्यादा पढ़ा दें। देखते हो कंपटीशन का है, वो कंपटीशन में भी काम आएगा। तो पहले जान लो पीएच स्केल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। SCALE फुल फॉर्म जान लो। फुल फॉर्म पी से मतलब पावर ऑफ, हाँ इंग्लिश में लर्न करना पड़ेगा फुल फॉर्म, तुमको इंग्लिश में एग्जाम में आता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या हो गया जी? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको दिया था किसने? सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। हाँ स्केल का मतलब, हाँ पहले जान लो कि ये तो डिफिनेशन दे दिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन फुल फॉर्म हुआ। तो इसको दिया था किसने? सोरेनसन नामक साइंटिस्ट है, वही दिया था इसको। लिख दीजिएगा। हाँ लिख देते हैं, हिंदी लिख देते हैं तुमको हम। ये भी पूछता एग्जाम में है कि पीएच के बारे में जो है ना, किसने कंसेप्ट दिया था पीएच के बारे में? नाम लिखेंगे कंसेप्ट साइंटिस्ट का, ठीक है जान लो। सोरेनसन बाय सोरेनसन, सोरेनसन इंग्लिश में लिखेगा तो सोरेनसन। ये साइंटिस्ट है, 1909 ईस्वी में इसने दिया था इस कंसेप्ट को, समझ में गया ना? तो इसका मतलब क्या होता है सुन लो, ये एक प्रकार का स्केल है, जैसे तुम लोग देखते हो ना अथी नापने वाला प्रैक्टिकल वर्क में स्केल होता है ना, कुछ उसी प्रकार का ये स्केल होता है। तो वो जो स्केल है उसे तो तुम सेंटीमीटर से नापते हो, मिलीमीटर से नापते हो ना, इससे हम लोग कौन एसिड है और कौन बेस है उसकी मेजरमेंट करेंगे। ये ऐसे क्या मापेंगे जी? एसिड है कि बेस है, कितना अधिक पावरफुल एसिड है, कितना अधिक पावरफुल बेस है, इसका मेजरमेंट करते हैं पीएच से। और सोरेनसन बाबा इसको दिए थे, है ना? वही बात है, वही चीज़ है ना? अब क्या बताएं पीएच के बारे में आगे तुमको? 1909 में वो तो ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जान लो स्केल के बारे में पढ़ो या पहले। हाँ एक चीज़ और जान लो, पीएच बराबर ये फार्मूला होता है माइनस, अब कहाँ से आया मत जानो, लॉग के बारे में भी फर्स्ट सुना होगा। लॉग सुन लो, लॉग ऐसा कुछ मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं, लॉग 11th में 10th जाकर पढ़ेगा। पीएच बराबर एक फार्मूला है, और पीएच बराबर फार्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन का, ऐसे लिख देते हैं, इसको कहा जाता है सांद्रण। तो क्या कहते हैं जी? सांद्रण। अब बेस में 10 होता है, इसको पढ़ते हैं माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन सांद्रण, अब बेस 10, ये लॉग हुआ। नहीं जानते हो इसको लॉग पढ़ा जाता है, जान लो। इंटर में छुट से लॉगे है, खाली मतलब पूरा है वहाँ पढ़ने के लिए, है ना? यहाँ तुम लोग फर्स्ट बार मैथ में ही है, यही फिजिक्स में भी थोड़ा मैथ में तो पूरा है, इसमें लॉग है। कौन चैप्टर पढ़ सर? लॉग चैप्टर है, समझ में गया ना? 10वां में नहीं 11th में है पढ़ने के लिए। तो यहाँ से और पीएच माइनस है ना, ये जब जाएगा ना ऊपर तुम जान लो इसका खाली, तो उतना लॉग पर हम जानना नहीं है। एक इसका जब माइनस माइनस नहीं रहेगा ना, तो बिना माइनस का फार्मूला ये हो जाएगा इसका, बस इतना ही सीखना है। अब बेस कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये निकल गया पीएच का, क्या निकला बताओ? ये निकला पीएच का सूत्र निकला, ये पीएच निकालने का निकला फार्मूला, समझ में गया ना? और एक चीज़ जान लो, पीएच प्लस पीओएच नहीं कहा है, कहा होगा आगे जा करके। हाँ पीएच, इसको थोड़ा हाथ हटाओ, पीएच प्लस पीओएच दोनों का जोड़ होता है 14। एक क्वेश्चन यहाँ जोड़ेंगे, ये समझ में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अभी 2 डायग्राम बनाएंगे, वो डायग्राम हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना सोच रहे हो उससे अधिक इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ गया ना? इसीलिए उस डायग्राम को ध्यान से समझो, उस डायग्राम को समझ लेगा तो मेरे पार है, कंपटीशन में कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखते हो यहाँ भी कंपटीशन में फिर से एक बार देखे थे। तो अब देखो पीएच क्या बोले थे, स्केल है, स्केल की तरह पहले बना लो। बना लिए स्केल की तरह, बना लिए ना? अब इसमें एक कर्व खींचो कुछ इस प्रकार से,
यहाँ थोड़ा इसको पैराबोलिक कर्व, सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं है। बात समझ में आ गया ना। अब बीच में जहाँ होगा ना, इसके जस्ट मिड मान लो यहाँ बीच है, इसको न्यूट्रल कहेंगे हम लोग, उदासीन। दुग डायग्राम बनाएंगे, समझ में आ गया ना। दुग डायग्राम हम बनाएंगे, उदासीन मतलब इधर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। इसके जहाँ उदासीन होगा ना, उसके लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में एसिड होता है। इधर क्या होगा, अम्ल। ये बाउंड्री लाइन है। और इसके राइट में बेस होता है, यानी कि क्षार होगा। ये एसिड, ये बेस। समझ में आ गया ना। अच्छा तुमको दिख रहा है, एक खटाल को भूल जाओ, दूसरे खटाल को सिर्फ देखो, तो धीरे धीरे नहीं कुछ बढ़ रहा लगता है, धीरे धीरे नहीं बढ़ रहा क्षेत्रफल। यहाँ आकर क्या होगा, अधिकतम। इसको भूल जाओ, इधर देखो, नहीं क्या धीरे 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 बढ़ रहा है। तो ये कुछ पता चल रहा है ना। अच्छा तो ये हो गया। हाँ, यहाँ पर इस बाउंड्री पर और इस बाउंड्री पर ये कौन स्केल है जी, ये पीएच स्केल है। ये क्या है बताओ, पीएच स्केल बना रहे हैं ना। तो यहाँ पर पीएच क्या होगा बताओ, इस बाउंड्री पर पीएच 0, और यहाँ शुरू करेंगे तो यहाँ पर पीएच क्या आएगा, 14, और यहाँ पर पीएच होता है 7। उदासीन हो गया। तो जितना, यानी कि इधर से जैसे जैसे इधर जाएंगे, धीरे धीरे क्षेत्रफल क्या हो रहा है इसका, बढ़ेगा। तो क्या बोलेंगे, 7 से किधर जाने पर बताओ, अम्ल तरफ जाने पर अम्लीयता क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ऐसे में याद नहीं होता, इसलिए डायग्राम बनाए हैं। समझ में आ गया ना, कारण है दो डायग्राम बनाने के मेरे पीछे। समझ में आ गया ना। यहाँ होगा OH सॉरी H प्लस आयन इन एक्सिस। एक्सिस मतलब ज्यादा। इधर जैसे जैसे जा रहे हो H प्लस आयन क्या हो रहा है, एक्सिस। इधर जाने पर जी, इधर जाने पर। अब फिर इस डायग्राम को देखो, धीरे 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 जाने पर क्या हो रहा है, H प्लस आयन घट रहा है। इस डायग्राम में OH माइनस आयन बढ़ेगा और H प्लस आयन घटेगा। और घटते 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 यहाँ H प्लस क्या होगा, 0। अम्लता यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर होगा OH माइनस आयन इन एक्सिस। दूगो ध्यान रखो, एगो फिगर और हम देखेंगे हम लोग, है ना। एक फिगर हम लोग और देखेंगे, वो गर्दा फिगर है पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में, पीएच स्केल के बारे में। देखो, दो बुक से हम लोग रेफर, एक एनसीईआरटी रेफरेंस किए हैं, एक इन जनरल जो सब जगह मिलेगा पढ़ने के लिए वो मिलेगा। अब देखो, अब इस पीएच स्केल को हम लोग जैसे स्केल को दिखाते हो, एक स्ट्रेट ग्राफ में पढ़े है ना, स्ट्रेट लाइन से दिखाओ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट से ये बता रहे हैं, बुझा होगा, पढ़ा होगा तो ही पता होगा। कितने बहुत झोला भर भर क्वेश्चन एग्जाम पूछता है, ये करेगा क्वेश्चन पीएच से, जाओ ना पटल भर कराएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ तक, यहाँ तक। ये देख रहे हो फार्मूला पढ़े हो ना अभी, H प्लस आयन कंसंट्रेशन है ना। यहाँ लिखो 10 के पावर 0, 10 के पावर मिलाओ मत उसको, है ना, माइनस का 1, पता चल जाएगा अभी। 10 के पावर माइनस का 2, 10 के पावर 10 के पावर 10 के। ऐसे मेजरमेंट किया जाता है पीएच स्केल को, उस पर ऐसे ही लिखा रहेगा तुमको। 10 के पावर माइनस का उसके बाद चलो 8 माइनस का ये है ना। हाँ, हमको चलना 14 तक, माइनस का 11 माइनस का ये जाएगा, जगह नहीं मिलेगा जी, 10 के पावर माइनस का हम लोग कह रहा है तो हटाइए न देंगे। ये समझ में आ गया होगा, आशा है ये समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। ये पीला वाला काफी होगा मतलब मेरा, इसको हटा पेड़ को यहाँ से, वही है पीला वाला। 2-4 पॉइंट और बताइए देते हैं, वही पीला वाला लाओ। इंटर्न जाएगा तो उसे तब मिलेगा पढ़ने के लिए। पीएच को इतना पीएच पढ़ा देंगे तुमको आज कि पीएच पढ़ने का
देखो थोड़ा सा दाब करके थोड़ा पूछ दो लाइफ में पीएच पढ़ने का फिर जरूरी नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ नहीं थोड़ा टफ एक बार पीएच पढ़ लो, कंपटीशन हाँ कंपटीशन में मत पढ़ो टॉपिक को, है ना। हम उसी प्रकार से काम ठोस काम करते हैं, बात समझ में आ गया ना। नहीं सर अरे खब पूछता है, पीएच एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ना। एगो कैसे ने- पता पता चल जाएगा। एगो नहीं होता है बिना दल दले खाने पहुंच जाता है, वही पीएच है, बिना दल दले तुमको एग्जाम में देगा, समझ में आ गया ना। इसको थोड़ा सा रखो ऐसे कर करके, है ना, ऐसे कर रखो। हाँ तो इस डायग्राम पर यहाँ क्या हो गया, H+ आयन का कंसंट्रेशन, क्योंकि पीएच जो है ना, पीएच क्या करता है मेजरमेंट, H+ आयन का सांद्रण करता है मेजरमेंट, कंसंट्रेशन, कि किसी विलयन को मतलब किसी अम्ल को या क्षार को जल में जब घोलते हैं, अम्ल को घोलेगा तो आर्हेनियस बाबा के अनुसार अम्ल जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। तो कौन एसिड कितना H+ आयन देगा उसके अनुसार से उसका पीएच निकलता है, उसका पीएच कितना होगा। बात समझ में आ गया ना। वो डायग्राम बनाएंगे तो कैसे कैसे क्वेश्चन आता है तुमको पता चलेगा। तो अब देखो इधर H+ आयन कंसंट्रेशन देखा है ना, यहाँ H+ आयन का ये मान हुआ 10 पावर 0⁻⁻1। अब देखो तुम इस मान को रखेगा नहीं यहाँ पर, थोड़ा सा अब जान लो, 11th में कंसेप्ट है, 10⁻⁻1 रखेगा नहीं यहाँ पर, 11th में पढ़ाते हैं, जिससे पीएच बराबर यहाँ रखेगा माइनस लॉग H+ का मान 10 लॉग 10⁻⁻1। अब लॉग कंसेप्ट है पावरवा इज बगलवा, बगलवा इज पावरवा, जी सर समझ में आ गया ना। माइनस यहाँ है ये बगल चलाएगा तो -1 लॉग 10, जह नूनू वह झुंझुना, लॉग लग जाए उसका मान 1 होता है, 1 होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1 बराबर 1। हम समझ गए समझ में आ गया, समझे सर समझना भी नहीं है, समझ में आ गया ना। कोई काम का नहीं है तुम्हारे सिलेबस का, ना समझो, हटाओ इसको। इतना जान लो, यहाँ क्या लिखल है, समझ गए यहाँ क्या लिखल है जीरो। जीरो, तो यहाँ भी क्या होगा 0, तुम हो हीरो। यहाँ -1 है ना, तो यहाँ क्या होगा बात बराबर है, बात बराबर है ना, यही समझना है। ओह 0 है तो यहाँ 1 होगा, देखो 10 0 जगह ना, log 10 1 होगा यहाँ पर 10 पावर 0। अरे 0 शुरू नहीं होता, गलती कर दिया हम, 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू नहीं होगा। कहाँ शुरू होगा, 1 से 0 धरेगा तो पूरा 0 हो जाएगा, पीएच 0 गड़बड़ा जाएगा, तब 1 से शुरू होगा, समझ में आ गया ना। ठीक है, इस किताब में तो 0 शुरू है, इसमें 1 से शुरू है, ये कैसे होगा। 1 सेकंड रुको, मान निकाल लेते हैं तुरंत। पीएच बराबर यदि निकाल, ए क्या कर रहा है उधर, टूल धरो उधर, हम बोले ले जाने के लिए माइनस, देखो यहाँ देख लेते हैं एक बार, माइनस लॉग इधर नहीं समझा था ना। देखो 1-2 को फार्मूला जान लो, 11th में जाएगा तो वहाँ तब 11th या उसमें पढ़ेगा नहीं, जब देने जाएगा जनरल कंपटीशन में वहाँ लॉग पढ़ने के लिए है। लॉग m के पावर n बराबर, पावर वाइज बगल बात, ये हो जाएगा n log m, अब बगल में रहेगा तो कपार पर चढ़ जाएगा, ये रखो ध्यान में, समझ में आ गया ना। और लॉग का और कंसेप्ट है लॉग का, यहाँ जो संख्या है वही संख्या यहाँ है, उसका मान 1 रट लो, ऐसा होता है, प्रूफ इंटर में करते हैं, बात समझ में आ गया ना। अच्छा अब यहाँ क्या किए, 10 की पावर कितना हम दिए बताओ, माइनस का 1 दिए, कितना दिए जी, माइनस का 1 दिए। तो क्यों यहाँ पर 10 पावर कितने लिखल था जी, माइनस का 1 इतने लिखा हुआ था, अच्छी बात है, बहुत खूब। 10 की पावर -1 तो पावर वाइज बगल हुआ, तो माइनस पहले से है तो माइनस बगल हो गया, ये रह गया सेम डिजिट, पावर बगल हुआ, जय नुनू हुआ झुंझुना उसका मान 1, माइनस -1 गुना 1 निकल गया, बात समझ में आ गया ना। उसी प्रकार से मान लो 10 पावर 0 भी यहाँ होगा, नहीं लिखा है मेरे काम में, 0 भी होता है, 0 शुरू होगा तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग इसका मान 0 ही आएगा, इसका मान 1 आएगा। देखो इसका मान निकालो, पता चल जाएगा सही है गलत। 10 की पावर कितने होगा 0, लॉग कितने होगा, और पावर वाइज बगल बा 0 से गुना होगा, लॉग 10 वही 1, तो क्या होगा जी 0 ही होगा, बात समझ में आ गया ना। एक चीज सीखने के लिए इससे मिला नया चीज, बात समझ में आ गया ना। 0 1 इसमें रहेगा क्या आएगा, उसी प्रकार से -+ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 3 4, बोलो मत, आप बुझ गए, तुम बहुत बुझ गया है। 6 7 8 9 10 11 12 13। उदासीन के पीएच मान सर 7 और यदि ये तुमको समझ में नहीं भी आता है तो टेंशन लेने का बात नहीं, हमारे काम का वो चीज नहीं है, ये भी याद नहीं है तो काम का चीज नहीं है। इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो तुमको दिमाग में हम सेट कर देंगे, वो काम वाला चीज है, समझ ना। लेकिन बताए का है कि भविष्य में तुमको
बताएगा कोई नहीं बताएगा, लॉग पता का नहीं। मतलब कि क्या करने जाने सब सीखना ही नहीं है लॉग, जैसे a+b कर पढ़ा है ना, ऐसे लॉग कुछ संख्या है ना। दसवां में खेलते हो साइन थीटा cos थीटा ना, खेलते हो ना, इंटर में खेलेगा लॉग से गुल्ली पुल्ली, यही है लॉग। देख समझ में आ गया। अब देखो इस कंसेप्ट में जहाँ 7 रेड कलर लाओ वहाँ से, अब देखो इस डायग्राम को सीखो यहाँ से, कहते बात इसमें क्वेश्चन छोटा सा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही है लॉग। अरे रेड कलर लाओ ना, रेड कलर रखा होगा, हाँ लाओ। देखो सुनो, जहाँ पर 7 है क्या है जी, उदासीन होवे करेगा उसको उदासीन कहते हैं। एकदम सा बढ़िया से करो, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उदासीन उदासीन। जैसे जल, जल का पीएच कितने होता है, उदासीन जल का पीएच 7 होगा सर, शुद्ध जल। शुद्ध जल का 7 होगा। बात समझ में आ गया, एकदम सर। कहने के लिए 7, लेकिन कॉल मशीन का इसको रखो ना दाब करके, इसमें क्या देख रहा है, कुछ देख रहा है क्या, तो ठीक इसको रखो ना दाब के, उसका काम ही नहीं, रखो इसको पकड़ करके, भाग जाएगा, दिक्कत है। जल हो गया। अब देखो इस डायग्राम से समझे हो, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं अम्लता क्या हो रही है, बढ़ रहा है, लेकिन क्षारता क्या हो रही है, कम घट रहा है। दो डायग्राम देखो, इस डायग्राम के ऐसे ऐसे क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अम्लता क्या हो रहा है जी, बढ़ रहा है, और क्षारता क्या हो रहा है जी, घट रहा है। और यहाँ पर क्षारता क्या है, 0, अम्लता क्या है, मैक्सिमम। इसका मतलब जहाँ अम्लता होगा मैक्सिमम, और क्षारता क्या होगा, कम होगा। 0। यहाँ पर क्षारता जहाँ 0 है, सॉरी जहाँ अम्लता मैक्सिमम होगा वहाँ पर क्षारता क्या होगा, मिनिमम होगा। यही बात है, एक दूसरे के जस्ट क्या है, अपोजिट है। अच्छा तो इधर से क्या देखे, यानी कि अधिक इतना होगा। दूर का डायग्राम, पहले ये देख लो, इतना दूर का डायग्राम यहाँ से यहाँ तक ये अम्लीयता अम्लीय बताएगा, ये अम्लीय बताएगा, ये क्या बताएगा, अम्लीय। और 7 से इधर जाएगा तो ये क्या बताएगा, 14 तक ये बताएगा क्षारीय। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ से इधर जाएगा तो अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी। तो अम्लता है या बढ़ रही है, इधर जाने पर अम्लता बढ़ती है। अम्लता क्या होती है बताओ, बढ़ती है, बढ़ती है। लेकिन इधर जाएंगे तो क्षार अम्लता क्या होगी, घटती है। बोलो समझ में आ गया, एकदम सर। अम्लता घटती है, घटती है। देखो इस डायग्राम से समझने में आसानी हो रहा है ना, ये नहीं बताते ना, थोड़ा सा तुमको दिक्कत होता है हाँ, समझने में, एकदम इसीलिए हम बस बताए। तब सर आटा हमारा पड़ती है, पीएच समझ में आ गया ना? 7 से अधिक होगा। कई जगह से कलेक्ट करके तब तुमको हम दे रहे हैं कि तुमको खोजना नहीं पड़े, वो मेरा काम है सब जगह से खोज के ढूंढ के देना। अब चलो इस डायग्राम को देखो, धीरे धीरे यहाँ से चलो स्टार्ट करो। तो क्षारता का अगर आप बढ़ रहा है तो क्षारता क्या होगा, इधर जाने पर बढ़ेगा। लेफ्ट साइड देने क्षारता बढ़ेगा। बढ़ेगी। तो यहाँ से इधर जाएंगे तो क्षारता बढ़ती है। समझ में आ गया ना। कभी कंपटीशन की तैयारी करेगा, यदि तुम भूल जाएगा ना, इस लेक्चर निकाल कर देख लेना। यूट्यूब पर कहीं घूमेगा ना तो इतना कंटेंट की जगह नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। हम 50 जगह देख तुमको बता रहे हैं कंटेंट की, बात रखना ध्यान में भविष्य में कभी, है ना। अब इस डायग्राम से इधर ही आओ तो क्षारता धीरे धीरे क्या हो रही है, घटती है। और यहाँ क्षारता 0। अरे देखो ना 0 पॉइंट है, 0 नहीं होगा। इधर से आएंगे तो क्षारता घटती है। हंसो हंसो, हाँ ये हंसो ना, बढ़िया है। हंसेगा तो तब ना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आदमी तो पक्का क्वेश्चन पूछता है इसमें से। हाँ ये कंसेप्ट हुआ यहाँ से। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर परवल कौन होगा, परवल अम्ल कौन होगा, परवल अम्ल। तो परवल जो जितना इधर होगा, अभी क्या देखा तुम, यहाँ से 0 से 7 की तरफ जाते हैं तो अम्लता क्या होती है, धीरे धीरे घटती जाती है। यानी कि यहाँ मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे घटेगा। इसका मतलब जिसका पीएच 0 उसका अम्लता उतना अधिक, उसका अम्लता उतना अधिक। और जिसका पीएच जितना मैक्सिमम उसका अम्लता उतना कम। तो समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट एक ग्राफिकल रूप में हम तुमको बताते हैं इसको, है ना। यहाँ पर तुमको काम देगा मैथमेटिकल, तो मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं हम लोग इसको। यहाँ से ये सीखने के लिए मिला हमको, पीएच जो होता है, पीएच जो पढ़ा है अभी इस डायग्राम को देखा ना, यहाँ से ये निकलता है रिजल्ट। आपका पीएच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/H+ के, काम वाला बात।
जो अभी समझाए तुमको। H बढ़ाएगा E घटेगा, E घटेगा तो E बढ़ेगा। बढ़ेगा। H प्लस क्या होगा, कम होगा। H प्लस क्या होगा, कम होगा। तो पीएच बढ़ेगा। हाँ, अब pH बढ़ेगा तो अम्लता अधिक होगा। समझ में आ गया? कितना कॉम्प्लिकेटेड था। H प्लस बढ़ाएगा, सीधा सीधी बात है। तो ई यदि बढ़ेगा यहाँ से, ई घटबे न करेगा जी। ई जब क्या होगा, घटेगा, घटेगा ये बढ़ेगा। तो ई बढ़ेगा। तो ज्यादा अम्लता होगा जीरो यहाँ पर कि ज्यादा अम्लता होगा यहाँ पर, तुम बताओ। यहाँ पर होगा। इधर से धीरे धीरे जाएंगे तो अम्लता क्या होगी, घटती है। और साथ इधर आएगा तो अम्लता बढ़ती है। अच्छा, यहाँ पर अम्लता बहुत अधिक है तो कुछ क्षारता होगा, नहीं होगा। हम देखो क्षारता 0 है। देखा कैसे क्वेश्चन पूछता है, अब बुझा, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हो गया, प्रबल अम्ल किसको बोलेगा और दुर्बल किसको बोलेगा, तो है ना। क्षारता बढ़ती है, क्षार्यता बढ़ती है। ये ऐसे तीर मत दो, नहीं तो तुमको कंफ्यूज हो जाएगा। सीधा ऐसे तीर है, ये वाला तीर अपना है ना, इसी एक तरफ तीर दिखाना है। तो क्षार्यता, अब यहाँ पर क्या लिखा है बताओ, क्षार्यता बढ़ती है। अब बताओ किसी का पीएच वैल्यू 8 है। अब तो क्वेश्चन पूछते हैं हम तुमको, एक एसिड का पीएच वैल्यू 1 है और दूसरा एसिड का पीएच वैल्यू 2 है, किसका अम्लता अधिक होगा? एक का। जवाब दे दिया क्वेश्चन का, होगा ना? ये सब जरूर होगा, जरूर होगा। और किसी एसिड का अम्लता 6 है और किसी का 4 है, किसका होगा अम्लता? सॉरी, किसी का पीएच 6 है, किसी का पीएच 4 है, हाँ, कौन ज्यादा अम्लीय होगा? अम्लीय होगा। 4 होगा सर, 6 होगा सर। 4 होगा। 4 फंस गया ना। जो जितना कम उसका पीएच उतना अधिक, उल्टा है न है। 4, किसी का पीएच 4 है, किसी का पीएच 6 है, तो 4 रखेगा ई वैल्यू, अच्छा रखेगा ई वैल्यू, यानी कि 4 रखेगा तब में ज्यादा वैल्यू आएगा जी। और जो रखेगा थोड़ा सा उससे वैल्यू कम आएगा। सिंपल सी बात है। एक अंक को 4 भाग में बटेगा तब कितना कितना पड़ेगा, एक अंक पड़ेगा 6 भाग में तब कितना कितना। एक आम दे, तुम 4 फैमिली हो, तुमको एक आम दे 4 भाग में बटेगा। इसको दिए एक आम 6 भाग में बटेगा, किसको ज्यादा हिस्सा पड़ेगा? तुमको पड़ेगा ना। एक को 4 डिवाइड कर रहा हो, एक को 6 कर रहा है, तो तुमको ज्यादा पड़ा इसकी अपेक्षा। इसका मतलब तुम्हारा पीएच ज्यादा हुआ। दिमाग हो गया? चल गया। हाँ, ऐसे फंसाने के लिए क्वेश्चन देगा एग्जामिनर। सीधा हाथ से घी नहीं निकलता है, उल्टा हाथ से घी। जितना आसान लगता है पीएच लो आएगा, उतना आसान नहीं है। कटखल्लर है पीएच, ये समझ में गया ना? अब बात समझ में गया। अच्छा देखो, इसे थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। अब देखो 7 उदासीन है, यहाँ पर ना अम्लीय ना अम्लीय ना क्षारीय, उसी को उदासीन जल का पीएच है ना। तो यहाँ से मतलब हम लोग कह सकते हो 0 से लेकर के 3 तक, 0 ये 0 लिखा हुआ है, तो 0 से लेकर करके 3 तक ये होगा प्रबल अम्ल होगा। ये क्या होगा जी? प्रबल। और 4 से लेकर करके 6 तक 7 उदासीन हो गया, ये होगा दुर्बल। ये क्या हो गया? दुर्बल हो गया। फिर इसी प्रकार से अब देखो 8 से 10 तक दुर्बल। यहाँ से शुरू करेगा 7 से, धीरे धीरे क्षारता क्या होती है जी? बढ़ेगा। यहाँ का क्षारता क्या होगा? मैक्सिमम। देखो यहाँ का क्षारता क्या हो, यदि ये नहीं बढ़ाते समझने में बहुत दिक्कत होता। देखो इसको क्षारता यहाँ मैक्सिमम है ना, इसका मतलब इधर वाला होगा प्रबल। अब बोलो क्वेश्चन, किसी का पीएच 14 है और किसी का पीएच 10 है, तो वो तुम बताएगा किसी का पीएच कितना है? 14 और किसी का 10 है, तो कौन ज्यादा अधिक क्षारता होगा? क्षारीयता 10 का हो। तुम बताओ। 14 का। इसमें वो सीधा वाला भांज है इसमें सीधा वाला भांज है नहीं देखा। तो ऐसे क्या बचेगा? मकड़ा जाल में। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, किसी का पीएच 5 है और किसी का पीएच 11 है, तुम बता कौन अम्लता कौन क्षारीयता? कौन? किसी का पीएच, एक का पीएच 5 है, एक का पीएच 10 है, कौन होगा अम्लीय कौन होगा क्षारीय? देखा कितना क्वेश्चन निकलता है। अब बताओ, किसी का पीएच 5 किसी का 10 है, कौन अम्लीय कौन क्षारीय? 5 होगा अम्लीय। देखो 10 होगा क्षारीय, 10 होगा क्षारीय। सर यही टेक्निक है। देखो टेक्निक सीखो। अम्लता में जिसका पीएच कम उसका अम्लता, मतलब जिसका पीएच जिसका अम्लता इस 7 से इधर है ना,
ये संख्या जितना कम होगा ना पीएच उतना ही अधिक होगा। इसमें वो बात सीधे इसमें है, इसमें सीधा ही है। जितना जितना अधिक उतना अधिक। बात समझ, ऐसे रखो लॉजिक याद, बात समझ में। ये रखो ना फिगर दिमाग में, तुम कभी नहीं गड़बड़ाएगा। तो आप बोलो इधर आएगा छठा बढ़ेगा ना, 14 है तो मतलब उसका छठा अधिक होगा, 13 है तो उसका अधिक होगा, यानी कि किसी का H प्लस का सांद्रण 14 है। इस प्रकार से समझ में आ गया आता है कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो इधर क्या होगा, ज्यादा प्रबल, इधर क्या होगा, दुर्बल होगा। तो 11 से लेकर के 14 तक इसको कहते हैं थोड़ा सा प्रबल हो गया, और 8 से लेकर के 10 तक क्या हो गया, दुर्बल हो गया। डरा आप जाना, एक बार अपने सोचना। अच्छा, किसको समझ में आया है क्वेश्चन कैसे पूछता है इससे, तुमको समझ में आया है? सर जी हमरा समझ में हमको सर एगो समझ में नहीं आया। क्या? जैसे पूछता आंसर उसमें तो लिखल रहता है 7 से कम 7 से अधिक। तो अब चलो हम क्वेश्चन पूछते हैं। 7 होगा तो क्या होगा, अम्लीय की क्षारीय है, नहीं होगा। अब चलो 5 होगा, किसी का H प्लस सांद्रण, या मतलब ऐसे कह सकते हो पीएच का वैल्यू, किसी का लिए ग्लास में रखा था एसिड, उसका पीएच नापे 5 निकला, और तुमसे पूछे अम्लीय व क्षारीय होगा, पीएच कितने निकला, 5, अम्लीय की क्षारीय है, 7 से कम होगा क्या होगा, अम्लीय। किसी का पीएच 10 है तो वो अम्लीय क्षारीय होगा। सही बोला, स्वास्थ्य अधिक क्षारीय होगा ना जी। अच्छा, किसी का पीएच 3 है और किसी का पीएच 5 है, तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा, कम वाला। अब समझ में आया। किसी का पीएच 9 है और किसी का 13 है, कौन ज्यादा सीधा इसमें है, सीधे। अब बात समझा एकदम। अब उल्टा पूछते हैं, किसी का पीएच 3 है, उसका पीओएच बताओ। पीओएच तो पढ़ लिए, लेकिन पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, और पीएच 3 बोले तो 14 में 3 गया तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि जितना रहेगा ना उसमें से 14 को माइनस कर देना। आप किसी का बराबर सूत्र होता है 14, किसी का पीएच 2 है तो पीओएच बताओ, तुम बोलेगा। किसी का पीएच 2 है, पीओएच बोलो, 14 दिया निकाल लिया। किसी का पीओएच, किसी का पीओएच 13 है, किसी का पीएच कितने है, 13, उसका पीएच बताओ। बोले 14 13 एक। आप सुनो फिर से, तुम बताओ। किसी का पीओएच 14 है, अब बताओ पीएच। तो 0 कुछ नहीं होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर पीएच, यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा ना। अब समझ में आ गया सबको ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक बार हम अभ्यास लियो सर। चलो ठीक है सर, अभ्यास के को भी नहीं पूछे, ध्यान नहीं दिया। और चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं। हाँ, पेज चेंज कर दो। रुको एक सेकेंड, जी सर, चेंज कर लाओ नेक्स्ट पेज। रुको ना, अभी नहीं, अभी चेंज नहीं करना, अभी कुछ और बताएंगे हम इसमें। आज लगता है इसी में खत्म हो जाए। समझ इसलिए तो बोले क्वेश्चन का भंडार इसमें है, जो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में देने तब तुमको पता चलेगा। अब देखो इसमें ये एनसीईआरटी में ये दिया है, ये नहीं दिया है, इसमें ये दिया है तो इन्हें दिया है। हम दोनों को मिला करके इसको तब करके सब चीज़ से लेकर तुमको बताए। तुमको इतना पॉसिबल नहीं है कि एक विषय लेकर इतना पढ़ेगा तो 12 विषय कैसे पढ़ेगा एक साल में। तो टीचर का काम है 10 जगह लेकर तुमको बताना। बस देखो, अब इसको जब देखेगा ना तुम, वो पीएच का ये डायग्राम है। जो जठर रस होगा ना, ये पीएच का ऐसे रंग कलर है। जठर रस होगा ना, वो इस कलर का होगा। नींबू का रस जठर रस का लगभग होता है पीएच 1.2। याद कर लो, पूछता है एग्जाम में। जठर रस, अरे बाहर कह देता है, हम नोट्स में लिखवा देंगे, समझ में गया ना, इस में लिखेंगे। जठर रस का पीएच 1.2, कलर ये होगा। नींबू का रस का पीएच 2.2, ये कलर इस बीच में आएगा, दोनों के बीच में। बस समझ में आ गया ना। अब बोलो, शुद्ध जल का पीएच 7 और रक्त का पीएच 7.4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगभग 14। पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय हो गया जी। जब लिखाए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, परवल क्षार। अब परवल क्षार होगा तो पूरा पानी में क्या होगा, वो घुल जाएगा। OH माइनस बहुत तेज देगा, खूब देगा, 14 पहुंच जाएगा उसका पीएच। अब बोलो, क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक हुआ क्लियर? और कुछ क्वेश्चन आती है सर। ये पीएच स्केल से क्या चीज को मापते हैं? अम्लीयता है कि क्षारीयता, इसी को नापते हैं। तो क्या पढ़ रहा था, कौन एसिड है, कौन बेस है, कितना पावरफुल एसिड है, कितना पावरफुल नहीं है, ये सब चीज का मापते हैं पीएच से। सोरेनसन साहब दिए थे, बेरोजगार, हटाओ 1909 बेरोजगार
बात समझ में आ गया? थीन कितना इम्पोर्टेंट है। आज लिखल का थीन कौन लेगा? हम लेंगे। इसी को देंगे। नहीं सर, ये हमको थोड़ा सा और देखो, नहीं मिला। थोड़ा सा और देखो। अभी जो पढ़ा है ना वही देखो। POH सुनो सुनो, POH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल OH माइनस। चलो ठीक है, वो तो देख लिए। यदि pH 0 है तो H प्लस आयन इन एक्सेस, बहुत अधिक H प्लस आयन देगा। और जो देता है बहुत अधिक H प्लस आयन, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो pH कितने होगा? 0। जो अधिक अम्लीय शक्तिशाली, बहुत अम्लीय, उसका pH कितने होगा? 0। उल्टा होता है। इन्हें बुझना अम्लीय शक्तिशाली है तो बहुत अधिक होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बात समझ में गया ना? ये कंफ्यूजन तुमको कंफ्यूज होता। अब देखो नेक्स्ट पेज लो, और क्वेश्चन पूछेगा इससे। मोबाइल खोलो, एगो ऑब्जेक्टिव निकालेंगे इससे। फिर ढूंढ कर लाते हैं। बिल में रहता है टॉपिक है ना, खींच करके बाहर निकालते हैं। कहाँ जाएगा भाग करके? इधर आओ। सर इसको निकाल दे कि यहाँ रहने दे। ए सर जी कौन बकलेल था? कौन बेवकूफ तुम ही लोग जानेगा ना, हम ए इसमें यही लगाया, हम तो को कर उजला में को लगाए ले। ए उजला में ले ना, उजला में ले, उजला में ले। डिस्कशन बंद करो, डिस्कशन बंद करो। इसका पेट था ये राहुल का आगा से नहीं दिया सर। एकर साफ दिमाग ए रखवा लगेला छे। नहीं पे हम लगे पढ़ेगा नहीं। रौनक लगेने छै। चलो ना बैग है तो डिस्कस के करे छी। डिस्कस क्या करते तुम लोग? फालतू का बात। नहीं लगेगी और कोई। चलो बंद करो। आप देखो उस पेज को निकालो मत। निकालने के लिए बोले अभी मैंने बोले रखो उसी में। अब उसमें 2 पॉइंट और लिखना है। अब देखो ऑर्डर ऑफ एसिड, ऑर्डर ऑफ एसिड, 8वां कार्बन का ले ऑर्डर ऑफ एसिड, एसिड का क्रम। ऑब्जेक्टिव कैसे देगा तुमको, उस चीज को आप ध्यान दो तुम, है ना? कम कार्बन में नहीं रे एते पढ़ रही ना बह जे तो एक बार और मैंने चीज लिए हम कहीं कहीं के लिख तो लगे। चल पूरा छै ना। हां पूरा कार्बन एक्स्ट्रा नोमिकल नहीं है, इंटर नोमिकल बनवाते हैं यहाँ, नहीं नोमिकल पढ़ना है। कम से कम थिन को तो सही से रखो तुम लोग। ककर की थिन को तो ला सही ने से देख रखो। दे वो भी नहीं समझता है। ए राहुल कुछ खींच दबो आप गुस्सा उठ लो। अब देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ना। ऑर्डर ऑफ एसिड, अपना एसिड पढ़ लिया है ना। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देगा? ऑब्जेक्टिव हो सकता देगा तो पक्का व्यक्ति गलती कर रहा है इसमें, वो बात है। समझ में आ गया? तुम ऑप्शन लेटेगा, एक क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन दे देगा, वो बदल देगा, दूसरा एसिड दे देगा तो फंसेगा। ऑर्डर ऑफ एसिड, 2-4 को एसिड होता है ना, कौन अधिक ताकतवर है वो कहेगा बताओ। ऑप्शन दे देगा 3-4 को एसिड का नाम, कौन अधिक ताकतवर है वो पूछेगा। तो जान लो HF उससे शक्तिशाली हाइड्रोजन। नाम बताओ HF का, नाम बताओ HF का। हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता है नहीं सर। तो अति हाइड्रो क्या सर बोलते हैं सर? यही होता है। नहीं सर, ये नहीं हाइड्रोफ्लोर ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है। समझ में आ गया? तुम HF बताए हैं। हाइड्रोक्लोरिक HF से अधिक शक्तिशाली होगा कौन होगा? HCl। इससे जिधर मुंह फैला है ना वो उतना शक्तिशाली है। समझ में आ गया ना? जिधर मुंह फैला वो उतना अधिक है, ये मतलब HF से पावरफुल कौन है? HCl से भी फुल पावर है। HBr, हाइड्रोब्रोमीन। HBr। और इससे भी ताकतवर है HI। समझ में आ गया ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना? अम्लीय शक्ति, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय शक्ति बढ़ते क्रम में। समझ में आ गया? इंग्लिश लिख देते हैं INCREA। गप करो, ऑब्जेक्टिव छूटेगा इससे कंपटीशन में आता है खो, इसीलिए तुम बते बोल करते। इंक्रीजिंग एग्जाम में भी आएगा तो गलती करेगा, ये बात ही पहले कर देते हैं। गलती तुमने गलती करना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी मिलता नहीं है, खोज कर लाए हैं। समझ में आ गया ना? ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद हमारे पेट के जो है ना, इससे मतलब यही खाना तना खाते हो ना, अमाशा कहते हो, अमाश है, वहाँ से यही निकलता है। देखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ समझ में आ गया ना? सब चीज़ पहले से रखे हुए हैं। गैस्ट्रिक होता है ना, पेट का गैस्ट्रिक, वहाँ से ये खाना वहाँ जाता है ना, तो वहाँ पर ये चीज़ निकलता है, वहाँ से HCl। खाना खाते हो, मान लो खाना में कुछ बैक्टीरिया है ना उसमें, तो उस बैक्टीरिया को पेट का जो है उससे निकलता है। खाना खाते हो तो उसको बैक्टीरिया को मार देता है, खाना को डाइजेस्ट करता है। बात समझ में आ गया ना? ये चीज़ है इसमें, ये चीज़ जानना जरूरी है।
हाँ, इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया कम्स विथ फूड। खाना खाते हो, खाना के साथ जो पेट में खराब का बैक्टीरिया है उसको एक्सेल क्या करता है, मार देता है। बस इस पर हमें ध्यान रखना है, वैसे पहले दिखा दिए। अब चलो, अब इसके बाद देखना है तुमको है, छाड़ का नहीं लिखा है इसमें, हाँ छाड़ का लिखा तो है। ऑर्डर ऑफ बेस देख लो, ऑर्डर ऑफ बेस देख लो, समझ में आ गया ना। ऑर्डर ऑफ बेस, ये ऑर्डर ऑफ क्या था, अम्ल था। अब क्वेश्चन में कहेगा तुमको बताओ HF ज़्यादा पावरफुल है, HI ज़्यादा पावरफुल है, क्या बोलेगा? HF में और HI में ज़्यादा शक्तिशाली HI, समझ में आ गया ना। HF इस ग्रुप में कम शक्तिशाली कौन है, HF है ना। अब फिर भी ये इट डिजोल्व ग्लास को डिजोल्व कर देगा, बुलाना गलासों को बुला इसको पकड़ कर भी नहीं रह सकते हो। बेरोजगार ये तो हड्डियों को गला देता है, चाहिए है। है पावर। आगे बताएंगे अगर हम देखना कहीं देखे तो उस बारे में हम डिटेल में। कुत्ता होता है खाता है ना, कुत्ता के पेट से वही निकलता है। तो हुलू बुलू करे छ, हुलू बुलू करे हम सब अपने अंदर रख के टिक रहा टेक्निक से देख लीजिए। ठीक है, आगे कभी आएगा तो हम लोग देख लेंगे उसको। तो अब यहाँ देखो ऑर्डर ऑफ बेस, ऑर्डर ऑफ बेस समझ में आ गया। बेस मतलब क्या होता है जी, साड़ी होता है। हाँ, बढ़िया से करो ना इसको, कम से कम दाग रखो, गप करो, कोई नहीं मना करेगा, हम भी नहीं मना करेंगे। काहे मना करेंगे? KOH अधिक होता है शक्तिशाली, उसके बाद होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जितना आसानी से मिलता है ना फैक्ट्स, उतना मजा आता है ना तुम लोग को, अच्छी बात है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड उससे अधिक शक्तिशाली होता, मतलब उससे कम सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन दे देगा चारों, और कहेगा कौन अधिक शक्तिशाली है, तो क्या बोलेगा? KOH अधिक शक्तिशाली देगा तो MTOH होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद देख लो अम्लराज क्या होता है, इसी को कहते हैं अम्लराज या एक्वाराजिया, यही होता है ना जी। अम्ले राजा दोनों याद रख लें सर। अम्लराज एक्वाराजिया एक ही चीज को कहते हैं ना, नहीं पढ़ लिए सर, हमको भी नहीं है पता। खैर में तो है आपको। अम्लराज, अम्लराज के बारे में जान लो। ये अम्लराज क्या होता है, सांद्र मतलब क्या, कंसंट्रेट, ज्यादा हानिकारक। सांद्र HCl है ना, अब प्लस सांद्र HNO3, इसी को कहते हैं अम्लराज। और यहाँ पर HCl इसको मिलाएगा ना, तब क्या बनेगा, अम्लराज बनेगा। क्या बनता है जी, अम्लराज बनता है। अभी pH खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये टॉपिक पढ़ा देते हैं, तब फिर pH कुछ हम लोग देखने तो टॉपिक रह जाता है। HCl और उसके बाद हाँ और HNO3 पूछेगा। अम्लराज में HCl कितना होता है, तो 3, HNO3 कितना होता है 1, यानी कि 3 भाग ये लेंगे तो 1 भाग ये लेंगे। इस प्रकार से अम्लराज बनाया जाता है। बात समझ में आ गया? अम्लराज पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए। उसके बाद क्या टॉपिक बचा है जी, नेट भी हमने किया है, सट जाएगा, अच्छी बात है। ठीक है, ये भी बताइए दिए। हाँ, ये भी लिख देते हैं। देखो इससे पहले जो H+ ये डायग्राम लिखे थे ना, इसका मतलब होता है सांद्रता, बोले थे ना, या हाँ, बोले थे सांद्र होता है या सांद्रता, इसी को कहा जाता है मोलरता। अभी नम्मा में पढ़ा होगा तुम, खुद के सब बता देते हैं, इसी को मोलरता कहते हैं। अब बहुत दिन पहले जो है ना, एसिड जब शुरू भी हम इसका एक लिंक भेजे थे, एसिड बेस का ना एक अथी भेजे थे तुमको, और ऊपर करिए, नेट खोलो जी, खोल दिया। कनेक्ट करो तो, थोड़ा सा कनेक्ट करो तो, एक चीज़ खोलते हैं, वो चीज़ बता देते हैं। क्या मिल गया हमको? चलो यही चीज़ देखो, अम्लराज के बारे में कुछ ज़्यादा फैक्ट्स हमको देखना है, समझ में आ गया? क्योंकि एग्जाम में घुरा फिरा करके इससे क्वेश्चन आती है। अम्लराज को अंग्रेजी में एक्वाराजिया, इंग्लिश लिखते हैं, बोले थे ना, एक्वा, AQUA
REGI एक्वाराजिया कहते हैं। इसे ही अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लराज एक्वाराजिया क्या कहते हैं जी? इसे ही क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। कहाँ गया? अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा कहा जाता है। बात समझ में आ गया कि ध्यान रखना तुम। अम्लराज या एक्वाराजिया अम्लों का राजा कहा जाता है। मिलता कैसे, बनाते हैं कैसे? सांद्र HCl में और प्लस सांद्र HNO3 में, और जिसमें HCl 3 होता है, HNO3 1 होता है। इससे बनाया जाता है अम्लराज या एक्वाराजिया। ये बहुत पावरफुल होता है, इसको ध्यान में रखना है ना। और ये देखो यहाँ पर HCl क्या है? HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। और HNO3 यहाँ पर है नाइट्रिक अम्ल। ये चीज़ पता होगा तुमको। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए। चलो ठीक है। अरे बैठी ना। अरे यार बैठे चलो से ठीक नहीं बैठे हुए छी करे छी। देखो इसका उपयोग देखो, और उसको थोड़ा हटाओ। उपयोग अम्लराज का उपयोग 1 नंबर में धातुओं को गलाने में। धातु है ना मेटल, उसको गला देगा ये, सोच लो। अम्लराज का स्वरूप। हाँ, धातुओं को गलाने में इसका उपयोग किया जाता हाँ, तो है। तब की धातु वातु है ना, उसको भी गला देता है ये अम्लराज। उसके बाद देखो धातु गलाएगा। क्या गिरा ऊपर से? गिर गई तो जैसे थोड़ा पेपर उसको हटा तो पोछ करती यहाँ से। ताजा नहीं तो पेज पर नहीं दिखे। और इसका अधिक उपयोग सोना और प्लेटिनम, नाम सुना है कभी? प्लेटिनम का हाँ। यही में याद की। प्लेटिनम को प्लेटिनम को गलाने में किया जाता है। हालांकि यह सभी प्रकार की देखो, लेकिन सभी प्रकार के धातु को नहीं गला सकता है। सब में क्या होता है? कुछ एक्सपेक्शन होता है। यही हुआ तुम्हारा पूरा अम्लराज के बारे में जानकारी। इतना तुम लोग को काफ़ी है। HNO3 हो गया। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा अम्लराज में जो पहले एक क्वेश्चन, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन निकलेगा? पहले पूछेगा अम्लराज होता है कैसे? अम्लराज अम्ल का राजा, सी बात है। ये बनता कैसे है? सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को मिलाकर के अम्लराज और बनाया जाता है, जिसमें HCl होता है 3 भाग में, HNO3 होता है 1 भाग में। तभी बनेगा ये। तभी बनेगा। जितना ई लेना है, जितना ई लेगा उसका 3 गुना ये लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया। अम्लराज का उपयोग धातु गलाने में, सोना प्लेटिनम गलाने में, लेकिन सब धातु को नहीं गला पाएगा। ये डिटेल हुआ अम्लराज के बारे में पूरा, है ना। चलो रखो इसको, अम्लराज पूरा पढ़ा दिए हम। हाँ, अब देखो इसके बाद कुछ चीज़ है जिसका और ऑब्जेक्टिव तुमको काम देगा कंपटीशन में। हम बोले थे पीएच कुछ ज़्यादा ही हम पढ़ाएंगे, नहीं बोले थे? तो हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन लो, नोट्स में लिखवा देंगे। ये पूछेगा ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45, एवरेज वैल्यू बोले 7.4, नींबू का पीएच 2.7, मिल्क का 6.5, सलाइवा का जो निकलता है मुझसे लार कहते हो 6, रट लेना 6.8, यूरिन का 4.8 से 8.4 जिसे पेशाब कहते हो। समुद्री सी वाटर का, समुद्री जल का 8.4, इसलिए समुद्री जल हम लोग नहीं पी सकते, इसी कारण से क्षारीय है ना वो। देखो समुद्री जल क्या है? क्षार उसमें है ना जी। 8.4 हुआ तो बेस हुआ ना। और डिस्टिल वाटर 7, गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है तुम्हारे शरीर में से, खाना जो खाते हैं HCl, उसका 1.3 होता है। पित्तरस बाइल जूस भी निकलता है शरीर से, उसका 7.8 बेस होता है। समझ में गया ना। इतना चीज़ है, इतना चीज़ तुमको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलो, सब बात लिखने के लिए ही नहीं होता है। चलो कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग पीएच के बारे में और थोड़ा सा देखेंगे। ये देख लिए नारंगी, गाढ़ा लाल, कुछ कलर है, कुछ रंग का भी पीएच एग्जाम आता है। जैसे पूछेगा लाल रंग का कितना होता है पीएच? 0। गाढ़ा लाल का बोले तो 0, लाल का बोले तो 1, गाढ़ा लाल का बोले तो 2, नारंगी का बोले तो 3, ऑरेंज का बोले तो इसी प्रकार से सबका ध्यान रखना तुमको पीएच का है। हरा का होता है 7, मनी उदासीन। बात समझ में क्या ना? क्या इतना वहाँ 10वां में आएगा? नहीं आएगा उतना वहाँ 10वां में। जो इसके बारे में बताते हैं छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा, लेकिन डिटेल में इसलिए पढ़ाए ताकि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत
नहीं हो। 10 मिनट अधिक लगेगा मंजूर, लेकिन एक बार हो गया ना क्लियर, इतना ही सब एग्जाम पूछेगा। रेलवे का एग्जाम दो, एनटीपीसी का एग्जाम दो, ग्रुप डी का एग्जाम दो, सीजीएल का एग्जाम दो, इतना से अधिक नहीं पूछता, इतना है बस, खत्म है, कम। बात समझ में आ गया ना? भविष्य में कभी भूलेगा तो इसलिए चलो निकाल लेना, एक ही में सब बात है। बात समझ में आ गया? अब देखो और थोड़ा सा पीएच के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, समझ में आ गया ना? अब एनसीईआरटी लो यहाँ से। अब देखो पीएच के बारे में, पीएच कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है उसके बारे में पीएच तुम जान लो। दैनिक जीवन में क्या महत्व है पीएच का? कौन फसल किस खेत में होगा ना, वो डिपेंड करता है पीएच में। सब देखो, जैसे तुम गेहूँ फसल लगाते हो, धान लगाते हो, कुछ भी मक्का लगाते हो, तो कौन फसल के लिए कितना होना चाहिए पीएच, इसके लिए मिट्टी का टेस्ट किया जाता है। पहले नहीं किया जाता है, करना चाहिए। मिट्टी का टेस्ट करो, ब्लॉक में एक होता है ऑफिस, इस लेबोरेटरी होता है मिट्टी का विभाग का, वहाँ जाएगा मिट्टी लेकर के, वो टेस्ट करेगा, बताएगा कि आपका सॉइल का मिट्टी कितना पीएच है, इसीलिए आपके खेत में इस फसल को बोइए तो अच्छा उपज होगा। है अपना सगरे देता है, जांच कराना चाहिए आदमी को, जांच लेकिन नहीं कराता है। दिया है सर ब्लॉक, छोड़ो ना, चोरवा सब है तो हम उसमें क्या करेंगे। हमारे शरीर से 7.8 से 7.8 के बीच होता है पीएच, शरीर में होता है ना पीएच, कितने होता है? 7 से 7.8। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच में जीवित रह सकता है। हम लोग जीवित प्राणी है ना, कम होता है पीएच हम लोग का। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम होती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। एगो ऑब्जेक्टिव, हाँ सर, अम्लीय वर्षा कब कहलाएगा जी? जब उसका पीएच 5.6 से कम होगा, तब क्या बोलेगा उसको? अम्लीय वर्षा। तो दिमाग में जा रहा है, अच्छी बात है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में बहेगा तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाएगा, क्योंकि नदी का जल क्या होता है? क्षारीय, अभी पढ़ा है, और उसमें अम्ल जाएगा तो एक दूसरे कैंसिल कर देगा ना, ये बात रखना है ध्यान में। तो क्या बनेगा? पुण्य जन्म हमको ऐसा नदी में जलीय जीवधारी को उत्तर मतलब जीवित कठिन हो जाता है। इस कारण से मान लो एसिड उसमें जाएगा ना बह करके, तो जलीय जीव क्या होगा? रहने में परेशानी होगा, दिक्कत होगा रहने में उसको। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच, उसके बारे में देख लो। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशेष पीएच की आवश्यकता होती है, खास पीएच चाहिए। कोनो पीएच पौधा नहीं हो जाएगा, तुम्हारा खेत का फसल नहीं हो रहा है तो पीएच हंस रहा मिट्टी का कितना लगेगा पीएच बता देगा तुमको, उस पीएच में कौन लगेगा पौधा। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए। क्या समझा? पौधा चाहते हो बढ़िया हो ना, तो सब जगह के मिट्टी का पीएच टेस्ट कर लो, तब वहाँ पौधा लगा। वही बात जो बोले हम लोग उसी को फिर से बोल रहा है, यही पीएच हुआ। अब देखो पाचन तंत्र में जो खाते हैं उस पर क्या पीएच है उसको देख लेते हैं। एक अत्यंत रोचक है, हमारा उदर पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना, अब कहेगा एसिड है तो गला देगा, नहीं गलाता है, भोजन के पचाने में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। तुमको अपच क्या होता है पता है? क्योंकि उस कंडीशन में शरीर से HCl की मात्रा अधिक निकलती है, इसीलिए अपच की स्थिति में उदर में अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होने का, पेट में जलन हो रहा है उसी कारण, क्योंकि एसिड वहाँ से अधिक निकल रहा है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए एसिड है वहाँ यदि बेस तुम मिला देगा तो क्या हो जाएगा जी? न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, तो दर्द तुमको नहीं होगा। तो इसीलिए एसिडिटी को रोकने के लिए हम लोग एंटी एसिडिक दवाई देते हैं, यानी कि बेसिक वाला काम देंगे। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटी एसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है अपच पछुआ है तो नींबू खा, इस प्रकार कुछ हो। नींबू में मतलब नींबू ने खाने के लिए इस प्रकार का मार्केट लाते हो ना, क्षारीय प्रवृत्ति हम लोग कुछ खाते हैं, बेसिक घोल खाते हो ना, ताकि क्या करेगा? उसको न्यूट्रल कर देगा, अम्लता खत्म हो जाएगा, पेट में दर्द कम हो। इस अध्याय में आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटी एसिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, बोला ना, एंटी एसिड अम्ल के विरोध में उसको मतलब बैलेंस कर देता है। इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? इसलिए तुम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। जान लेना, एक क्वेश्चन यहाँ बता दिए। कते सीखने को मिला पीएच के बारे में? नहीं मिला सीखने के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। बात समझ में आ गया ना?
अच्छा, जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग जब तुमको पेट में तुमको एसिडिटी होगा तो एसिडिटी को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग कर सकते हो। पीएच परिवर्तन कारण दांत क्षय, पीएच चेंज होगा ना तो दांत तुम्हारा झड़ने लगेगा। बात समझ में आ गया ना? उसका कैसे रोकेंगे सुनो। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय होना पर, क्योंकि 5.5 से और कम होगा अम्लता बढ़ेगा, अम्लता बढ़ेगा दांत क्या होगा? क्षय होगा, दांत तुम्हारा झड़ेगा कौन की धीरे धीरे। बात समझ में आ गया? और रोकेंगे कैसे? दांतों का इनेमल, जो हड्डी कहते हैं ना, हड्डी, ये इसी को इनेमल कहा जाता है इंग्लिश में, जो कि शरीर का सबसे कठोरतम हड्डी, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, नहीं होता है, अधिक ताकतवर है, जिसे दंत वल्क भी कहते हो। कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। वो जो इनेमल है ना, किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से, जो शरीर की सबसे कठोर पदार्थ है। बात समझ में आ गया ना? तब ना लोगों को, तारों को छील देता है दांत से, नहीं छीलता है जी, तारों को क्या कहते हैं, छीलेंगे हम। यह जल में नहीं घुलता, देखो जल में नहीं घुलेगा। अब कहेगा सर अम्लीय उस प्रकार का तो जल में घुलना चाहिए, नहीं घुलता है, दांत घुलता है जल में। लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होगा, यह संधारित हो जाता है, क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया है, भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। खाना खाएगा ना बैक्टीरिया, खाना खाएगा ना तो पेट मुंह में क्या उत्पन्न करता है? अम्लता उत्पन्न करेगा, और वही जब 5.5 से कम होगा तो दांत तुम्हारा क्षय होने लगेगा। इसीलिए जब ब्रश करते हो ना, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है पेस्ट तुम्हारा, ताकि अम्लता मुंह में है, अच्छा रहता, तुम पेस्ट ब्रश कर रहे हो, अब बैलेंस न्यूट्रल हो जाएगा, दांत क्षय होने से बच जाएगा। क्या सीखा? नहीं सीखा? आज से दांतों को बचा लेंगे। कैसे दांत बचाएगा, समझ में आया? तो ब्रश की करबे? भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा का उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। पीएच खत्म हुआ, कल हम लोग लवण पढ़ेंगे, साल्ट पढ़ेंगे। आज का मजा आया। कारण आज का प्रोग्राम यही समाप्त हुआ, और हम लोग अकबर बिरबल पढ़ लेते हैं।